तो आ जाइए, एक और लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बेसिस पर। ठीक है, और आज हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम्स में आते हैं और जिनको करने से जो बेसिस का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट यू नीड टू फोकस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट्स। देखिए क्या है क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर दीज वेक्टर्स 1 2 3 2 2 5 6 4 and this form basis of R4। सिंपली 4 वेक्टर्स दिए गए हैं, क्या ये बेसिस बनाते हैं? इफ नॉट, अगर ये बेसिस नहीं बनाते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस। देखिए क्वेश्चन को समझिए, अगर अगर ये बेसिस बनाएंगे, ठीक है, तो ठीक है, हमें तो आंसर तो मिलेगा हमें। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगर ये बेसिस नहीं बनाता है, मतलब अगर ये 4 वेक्टर्स बेसिस नहीं है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस। तो आपको उस सबस्पेस की डायमेंशन बतानी है जिनको ये स्पेन करेगा, जिनको ये वेक्टर स्पेन करेंगे। ओके, तो अगर हमें देखना है कि ये बेसिस है या नहीं, हमने कल ही थ्योरम की है कि हमें जस्ट चेक इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी, बिकॉज वी नो दैट इट्स डायमेंशन इज 4, है ना। डायमेंशन ऑफ एफ एन ओवर एफ इज एन, इसका डायमेंशन 4 है। हमें जस्ट वी हैव टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन इट इज बेसिस। अगर नहीं है लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हमें चेक करना है कि जो ये वेक्टर्स है ये किस बेस सब स्पेस को स्पेन करेंगे। ठीक है, देखिए सोल्यूशन हम क्या करेंगे, हम इसकी रो एक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दीज वेक्टर्स। चाहे आप इनको रो में लिखेंगे चाहे आप कॉलम में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं या आपकी मर्जी है, आप इसको कॉलम में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको वही है तो यहां पर आ जाइए, 2 5 6 4, ठीक है, 2 6 8 5। देखिए आप क्या करेंगे, रो 2 माइनस रो 1, ये आप खुद करेंगे जल्दी जल्दी। 1 1 2 2, रो 2 माइनस रो 1 हो गया 0, 2 माइनस 1 हो गया 1, 5 माइनस 2 हो गया 3, 6 माइनस 2 हो गया 4, रो 3 माइनस रो 1 0, 3 माइनस 1 हो गया 2, 6 माइनस 2 हो गया 4, 8 माइनस 2 हो गया 6, और रो 4 माइनस रो 1 0 1 3 5 2 3। ओके, अब यहां 0 लाना है। लेट मी चेक, ये दिखता है या नहीं। हाँ दिखता है 0, ये तो ठीक है। 1 3 4 0, रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 2, ये हो गया 0, 4 माइनस 6 हो गया -2, 6 माइनस 8 हो गया -2। ओके, अब ये तो 0 है यहां पर। आप कर सकते हैं रो 4 माइनस रो 2, ताकि यहां पर 0 लाएं। 0 3 माइनस 4 हो गया -1। अब क्या करेंगे, देखें 3 1 माइनस 1, लेट मी चेक कि हमने ठीक लिखा है या गलत। 1 2 3 2 2 5 6 4 2 6 8 5। ओके, हाँ ये तो ठीक है। 1 1 1 2 2 1 माइनस 1 2 माइनस 1 5 माइनस 2 6 माइनस 2 1 माइनस 1 3 माइनस 1 6 माइनस 2 8 माइनस 2 1 माइनस 1 2 माइनस, यहां पर गलती है, 4 माइनस 2 हो गया 2।
5 - 2 हो गया 3, यहां तक ठीक है। अब देखते हैं हमने क्या किया। अभी यहां पर आ जाइए, ये तो ठीक है ना। 0 - 2 हो गया 0, 4 - 6 हो, 2 - 2 हो गया 0, 0 - 0 2 - 2, यहां पर आप अप्लाई कीजिए ρ3 - 2 टाइम्स ρ2, 0 है ना। 4 - 6 हो गया -2, 6 - 8 हो गया। अब यहां पर आ जाइए, हमने किया यहां पर 2 है, हाँ, ρ4 माइनस ρ2, 0 0 2 - 3 हो गया -1। ओके, हाँ, तो आ जाइए अब क्या करेंगे। यू कैन इजीली सी दैट। अब हम करेंगे ρ4 माइनस ρ3, ये आ जाएगा 1 1 2 2 0 1 3 4 0 0 0 -2 -2 0 0 0, विच इज लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो यहां पर एक रो आ गया 0। इट मीन्स द 4 vectors are linearly dependent. It means the 4 vectors does not form a basis of R4. ठीक है, अगर ये बेसिस नहीं बनाएंगे तो हमने आपको पहले ही एक रिजल्ट सिखाया है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ एन एक्लॉन फॉर्म आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इट मीन्स इसमें जो है, ये जो 3 रोज है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स they will span, the 4 vectors will span the subspace of dimension 3 because only 3 rows are linearly independent. Hence the 4 vectors जो है ये उस सबस्पेस को स्पैन करेंगे जिसका डायमेंशन क्या होगा, 3 होगा जिसका डायमेंशन। यहां पर आप लिख सकेंगे therefore the 4 vectors does not form a basis, does not form a basis of R4। ठीक है, hence the 4 vectors, hence the 4 vectors जो है 4 vectors form, hence the 4 vectors span the subspace। ये उस सबस्पेस को स्पैन करेंगे, स्पैन इज द सबस्पेस जिसका डायमेंशन क्या होगा, 3 होगा, बिकॉज इसमें 3 ही रोज है, 3 ही वेक्टर्स होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। hence the 4 vectors span the subspace of dimension 3। जितने रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे उसी डायमेंशन को, उसी सबस्पेस के डायमेंशन को ये स्पैन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब है अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते, इसका जो बेसिस होगा, उसका जो डायमेंशन वो 4 होगा। लेकिन अगर ये बेसिस नहीं बनाएगा तो जितने नॉन जीरो रोज होंगे, then the 4 vectors will span the subspace of that dimension। ओके, तो आ जाइए एक और क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड जो कि किसी ने पूछा था, उसको मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, यही क्वेश्चन है, आप ये खुद कर सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैनड बाय, देखिए स्पैनड बाय
किसने स्पेन किया है? दो वेक्टर्स ने, 1 - 2 3 - 1 इज, इसका डायमेंशन क्या होगा? देखिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी नन। आपको क्या करना है? देखिए, यही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, आपको उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन बताना है। मतलब उस वेक्टर स्पेस की जो बेसिस होगी उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, कौन सा वेक्टर स्पेस? जिस वेक्टर स्पेस को इन दो वेक्टर्स ने स्पैन किया है। जिस वेक्टर स्पेस को इन दो वेक्टर्स ने स्पैन किया है, मतलब जिस वेक्टर स्पेस के हर वेक्टर को हमने लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। आपको क्या करना है? आपको यह बताना है कि उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, मतलब उसकी जो बेसिस होगी उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। यही है अभी क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, वही करना है कि आपको इसकी रो एक्लॉन फॉर्म में देखने हैं कितने नॉन जीरो रोज होंगे। जितने नॉन जीरो रोज होंगे उसी डायमेंशन को ये सब स्पेस स्पैन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन आप क्या करेंगे? अभी मैंने कहा है चाहे आप इनको रो में लिखेंगे या इनको आप कॉलम में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 - 2 3 - 1 1 1 - 2 3। आप क्या करेंगे? रो एक्लॉन फॉर्म में। ये तो सही है। 1 - 2 3 - 1 1 - 1 हो गया 0, 1 + 2 हो गया 3, -2 - 3 हो गया -5, 3 + 1 हो गया 4। ये यहां पर तो इसमें दो नॉन जीरो रोज आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे दो नॉन जीरो रोज। इसका मतलब है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस विल बी 2। जितने नॉन जीरो रोज होंगे, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एक्लॉन फॉर्म। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 2। अगर आप सर कहेंगे कि ऐसे नहीं करते हैं, आपने तो इनको ऐसे लिखा है, देखिए कहीं पर आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं वो भी दिखाऊंगा, वो रूल भी देखिए। 1 - 2 3 - 1 का इसमें कई कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैं इसको भी यहां पर दिखाता हूं। ठीक है, देखिए तो ये आ जाएगा 1 1 -2 + 2, मतलब आप कीजिए रो 2 + 2 टाइम्स रो 1, ये 0, 1 + 2 हो गया 3। रो 3 -3 टाइम्स रो 1, 0, -2 -2 -3 हो गया -5। रो 4 + रो 1, 0, 3 + 1 हो गया 4। आप देखिए, अब हम इसको भी 0 बना सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे। रो 3 माइनस, है ना, रो 3 माइनस ये है -5, है ना, माइनस टाइम्स, यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5/3 से। ये दिस कैंसिल, -5 + 5 0। ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई 4 माइनस, यहां पर मिलना चाहिए मुझे 4, तो हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब रो 3, है ना, रो 3 प्लस 5/3 टाइम्स रो 2, यहां पर रो 4 माइनस 4/3 टाइम्स रो 2, तो ये भी 0 बन सकता है। 0 0 0 0, एक रो, सेकंड रो, बाकी 0 है। दो ही नॉन जीरो रोज होंगे, तो द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस विल बी 2, द वेक्टर स्पेस दैट इज स्पैनड बाय दीज वेक्टर्स। ओके, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने यहां पर आपको दिखाया है। ठीक है, इसलिए ये कभी फ्रैक्शंस में हो सकता है। ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है,
तो हमने अगर ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हमने इनको भी पूरी तरह से दिखाया है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ छोटी छोटी चीजों पर आ जाएंगे। देखिए, अब आप मुझे बताइए, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप करेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी चीजें हैं, इनमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। आप मुझे बताइए, डायमेंशन ऑफ आर, मतलब वेक्टर स्पेस आर है ओवर आर, इसका डायमेंशन क्या होगा? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ओवर आर, इसका डायमेंशन क्या होगा? हमने शो किया है ऑलरेडी, डायमेंशन ऑफ एफ एन, है ना, ओवर एफ, इसका क्या होता है डायमेंशन, याद है ना, एन, 1000 एन टाइम 0100, है ना। तो यहां से ही आप इसको लिख सकते हैं, डायमेंशन विल बी 1। लेकिन कैसे? कौन सा सेट बेसिस बनाएगा? देखिए, आप एस ले सकते हैं ऐसे, एस एस किसका सबसेट होगा? वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस क्या है? आर। हमेशा याद रखिए, एस जो हम लेते हैं ना सबसेट, ये होता है वेक्टर स्पेस का सबसेट। ये फील्ड होता है, इसका सबसेट नहीं लेते हैं हम, एस वेक्टर स्पेस का सबसेट लेते हैं। अगर हम एस को 1 लिखेंगे, मतलब एस मैंने लिया 1, क्या 1 आर का सबसेट है? यस, मतलब वेक्टर स्पेस का। तो हमने पहले ही शो किया है कि एनी नॉन जीरो एलिमेंट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? पहली, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे? बिकॉज हम क्या करेंगे, हम इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के पुट करेंगे, तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज या a 0 के बराबर होगा या 1 0 के बराबर, लेकिन 1 तो 0 के बराबर नहीं, a इज इक्वल टू 0। मतलब ऑल द स्केलर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, हो गई एक बात। सेकंड कंडीशन क्या है? क्या ये स्पेन करता है हर वेक्टर को? यहां पर आप कोई भी वेक्टर ले लीजिए, सपोज x लेंगे, कोई भी वेक्टर, है ना, ऐसे तो करते हैं ना। तो x को मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखिए, स्केलर टाइम्स दिस वेक्टर, है ना, स्केलर टाइम्स दिस वेक्टर, मतलब इसको ये स्पेन करना चाहिए। तो x को मैं लिख सकता हूं, मतलब अब यहां पर कोई स्केलर आना चाहिए, x ही लेंगे, x तो फील्ड में से, है ना, यहां तो ये स्केलर आ गया ना, x इंटू 1। तो हमने लिखा हर एक वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। जब हम लिखेंगे हर कोई वेक्टर आर में से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर, है ना, दिस x बिलोंग्स टू आर, मतलब दिस इज स्केलर, देयरफॉर ये जो s है ये स्पेन करता है आर को। जब ये स्पेन करेगा, इट मीन्स दिस इज बेसिस, देयरफॉर s इज बेसिस। आ गई बात समझ में? तो हो गया ये भी। तो इसका जो बेसिस होगा वो s इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसी अंदाज से मैंने आपको दिखाया है कि डायमेंशन ऑफ R टू ओवर आर, डायमेंशन ऑफ FN ओवर F, सिंपली। अब आप मुझे बताइए इसका क्या होगा, डायमेंशन ऑफ C ओवर C। ये भी तो वही है, डायमेंशन ऑफ FN ओवर F। ये तो फील्ड है ना, इसका भी क्या होगा डायमेंशन? 1 होगा इसका डायमेंशन। देखिए यहां पर क्या है, वेक्टर स्पेस C, फील्ड क्या है? C। तो मैं S को लिख सकता हूं ऐसे 1 प्लस आयोटा। अगर मैं इसको लूंगा, दिस इज नॉन जीरो, तो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। ये होना चाहिए कहां से? इसमें से, लेकिन इसकी फॉर्म क्या है? a प्लस आयोटा b, है ना। तो मैंने उसी अंदाज से एक एलिमेंट लिया, इसका सबसेट। तो s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों?
बिकॉज ये नॉन जीरो है, a टाइम्स 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, either 1 plus iota is 0 or a is 0, but we know that this is not 0, a is 0, therefore s is linearly independent. Or any non-zero element, a single non-zero element is always linearly independent because its scalar will be 0. okay? और ये स्पेन, और ये जो s है ना, ये सारे c को स्पेन करेगा। क्यों? देखते हैं। s स्पेन c कैसे करेगा स्पेन? आप यहां से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सपोज a प्लस आयोटा बी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस आयोटा बी? देखिए कैसे लिखेंगे, है ना। मतलब याद रखिए कैसे लिखना है। यहां पर ये वेक्टर होना चाहिए, अपना वेक्टर, प्लस यहां पर मुझे स्केलर मिलना चाहिए, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, इसका मतलब क्या है, यहां पर मुझे स्केलर मिलना चाहिए, तो यहां पर मैं स्केलर लूंगा ए बी, है ना, ए बी, तो ये आ गया ना इसके बराबर। ओके, ये ए बी क्या है, ये तो कॉम्प्लेक्स भी है, अगरचे ये रियल है, लेकिन एवरी रियल इज कॉम्प्लेक्स, वही तो फील्ड है ना मेरे पास। तो हमने लिखा है हर कोई वेक्टर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में, देयरफॉर इसका डायमेंशन 1 होगा, देयरफॉर दिस इज बेसिस। समझ आ गई बात? ऐसी चीजों को समझना है, ठीक है। मतलब हम क्या लिखते थे वहां पर, याद है ना, जब हम E1 लेते थे, E2 लेते थे, याद है ना, तो हम क्या करते थे, x टाइम्स E1 प्लस y टाइम्स E2, यहां पर हम s के वेक्टर्स लिखते थे, यहां पर मैं स्केलर्स फाइंड करता था। इसी अंदाज से मैंने पहले ही लिखा है, ऐसे 1 आयोटा लिखा और यहां पर मैंने स्केलर्स लिखे। ओके, तो ये भी हो गया डायमेंशन ऑफ C ओवर C, डायमेंशन ऑफ C ओवर C। अब आप मुझे बताइए डायमेंशन ऑफ R ओवर Q। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायमेंशन क्या होगा R ओवर Q का। पाज कीजिए और खुद बताइए आंसर। डायमेंशन ऑफ R ओवर Q मतलब V क्या है, दिस इज V, दिस इज F, दिस इज वेक्टर स्पेस, बिकॉज एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट सब फील्ड, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसका डायमेंशन क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं, क्या ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, या क्या होगा, देखते हैं। सपोज मैं लूंगा S, है ना, सपोज मैं लूंगा S, मैं लूंगा सपोज 1, ये तो R का सबसेट होगा, है ना। अब देखते हैं कि क्या ये बेसिस बनाएगा। पहली कंडीशन क्या है, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, क्या ये स्पेन करता है सारे आर को, क्या ये स्पेन करता है सारे आर को, क्या ख्याल है, देखते हैं। लेकिन हमें जो स्केलर्स मिलने हैं वो क्यों में से होने चाहिए। ओके, अब देखते हैं कि क्या ये वाला सेट सारे आर को स्पेन करता है। आर में क्या होते हैं, रियल नंबर्स। सपोज आई विल टेक √2 एग्जाम्पल के तौर पर, क्या इस √2 को मैं लिख सकता हूं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, देखते हैं। √2 इज इक्वल, यहां पर मुझे 1 लिखना है बिकॉज अब मुझे स्केलर फाइंड करना है, अब मुझे स्केलर फाइंड करना है। वो क्या मिल सकता है, सपोज दैट्स x, हमें पता नहीं है, वो तो मिलेगा x इज इक्वल टू √2, है ना। लेकिन ये कहां से होना चाहिए, फील्ड से होना चाहिए। लेकिन क्या ये रैशनल है, डज नॉट बिलोंग टू, क्यों, इसका मतलब दिस कैन नॉट बी बेसिस। देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। S इज नॉट बेसिस, ओके, ये बेसिस नहीं बनाएगा।
अब देखते हैं कोई और लेंगे। सपोज मैं लूंगा एस अब 1 और सपोज √2, 1√2। अब देखते हैं कि क्या ये बेसिस बनाएगा। एल आई तो ये है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब देखते हैं कि क्या ये स्पेन कर सकता है सारे आर को। लेट मी टेक √3। √3 तो आर में है ना। क्या मैं √3 को लिख सकता हूं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस? लेट अस चेक। √3 यहां पर 1 आना चाहिए प्लस यहां पर √2 आना चाहिए। अब मुझे स्केलर्स फाइंड करने हैं। क्या कोई स्केलर्स मिल सकते हैं? क्या मुझे कोई स्केलर मिल सकता है क्यों में से सच दैट दिस इज इक्वल टू √3? एक चांस है x को मैं √3 लूंगा, y को मैं 0 लूंगा, तो √3 इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। लेकिन दिस डज नॉट बिलोंग टू Q। There is no chance. You can't find scalars from Q. Therefore, S is not a basis. ये बेसिस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो क्या ख्याल है अब? अगर ये बेसिस नहीं बनाएगा तो क्या बना सकता है? You will find that you cannot find the finite set here. You can't find the finite set here. So that is basis of R over Q. S must be infinite dimensional. S must be infinite dimensional. तब ही ये बेसिस बना सकता है। ठीक है, अगर मैं कोई और ले सकता हूं, सपोज 1 √2 √3, मैं E भी ले सकता हूं, मैं पाई भी ले सकता हूं, फिर भी नहीं बनाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आप √5 को जनरेट कीजिए, √5 R में से है, क्या मैं √5 को लिख सकता हूं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज? नहीं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। दिस कैन नॉट बी बेसिस। ये बेसिस नहीं बना सकता है। तो S मस्ट बी इनफाइनाइट सेट टू गेट द बेसिस ऑफ R ओवर Q। ठीक, जिसमें सारे रैशनल्स भी आएंगे। ठीक है, देयरफॉर इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन इज नॉट फाइनाइट, डायमेंशन विल बी इनफाइनाइट। ओके, तो इसी अंदाज से ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी है। ठीक है, तो इसी तरह डायमेंशन ऑफ C ओवर Q, डायमेंशन ऑफ C ओवर Q, ये भी क्या आ जाएगा फिर? वो R तो इसका सबसेट है। अगर वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है तो उसका सुपरसेट भी क्या होगा? इनफाइनाइट डायमेंशनल। ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट डायमेंशनल। ओके, तो इसके बाद क्या है? डायमेंशन ऑफ, आप मुझे बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा? C ओवर R का हमने किया, C ओवर R, उसका डायमेंशन तो 2 आ जाएगा। अभी हमने किया शायद डायमेंशन ऑफ C ओवर R, इसका डायमेंशन 2 आ जाएगा। कैसे? अभी हमने समझाया शायद। 1 आयोटा ले लीजिए आप, यहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है, 1 आयोटा ले लीजिए, इस ये यहां से आना चाहिए, है ना। यू कैन फाइंड इजिली दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड दिस स्पेन्स एवरी वेक्टर ऑफ C। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूं, आप इनको चेक कीजिए। डायमेंशन ऑफ C² ओवर C, अगर नहीं आएंगे तो मैं इनको कल दिखाऊंगा। C3 ओवर R, डायमेंशन ऑफ
CN और R। ठीक है, इनको आप कीजिए, आप ट्राई कीजिए इनको, अगर नहीं आएंगे तो कल हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आज हमने 2 क्वेश्चंस भी किए, और जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो इन्हीं पर अब इन्हिसार करेंगे। बहुत ही आसान है ये, ठीक है, लेकिन मेन चीजें यही थी। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज।